हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जुरुई हमारे जाओ शिन को प्यार से देखता है। उसके बाद कहता है जिनान जिनान कहते हुए उसके चिन को होल्ड करता है और उसके लिप्स को प्रेस करता है अपने थंब से और उसे आँखों में देखता है और उसे किस करने लगता है। उसे टंग किस करता है और काफ़ी डीपली किस करता है। उसके बाद किस को ब्रेक करता है और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा जाओ सिन जुरू से थोड़ा दूर होता है और अपने लिप्स पे हाथ रखता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है हमने पहले कभी इस तरीके से किस नहीं किया। उसके बाद हमारा जुरुई हमारे जाओसिन के लिप्स पे अपने फिंगर्स को रखता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ये कहते हुए वो जाओसिन के चिन को लिफ्ट करता है अपने फेस की तरफ। उसके बाद हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है नहीं नहीं, मुझे मुझे ये बहुत पसंद है। और हमारा जाओसिन काफ़ी चिल्ला कर बोलता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। हमारा चूरू तो शॉक्ड होता है। उसके बाद वो नोटिस स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स, मेरी किसिंग स्किल की कला को कोई ना नहीं कह सकता। और वाओ वाओ जूरू, तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें रियलाइज़ है तुमने अभी क्या कहा? हाँ, अभी पता चल जाएगा। हमारा जाओसिन कहता है क्या तुमने दूसरों को भी किस किया है? OMG। ज़ोरोई की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, शॉक्ड होते हुए पीछे हो जाता है। उसके बाद आए 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 कुछ बोल ही नहीं पाता, नर्वस। जासिन अब ज़ोरोई तुम्हें क्या बताए कि इसके अलावा उसने और क्या क्या किया है। जब हमारे ज़ोरोई को लगा कि हाँ अब थोड़ा मामला ख़राब हो रहा है तो तुरंत टॉपिक ही चेंज कर दिया। टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तो तुम मुझे एक एक लड़की कैसे कैसे मानते थे? हाँ, तुमने मुझे एक लेडी कैसे समझा? वाओ, उसने टॉपिक चेंज कर दिया, मानना पड़ेगा। उसके बाद अपने लॉन्ग हेयर्स को टच करते हुए कहता है हाँ मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल भी लड़की जैसी नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझे लड़की कैसे समझते रहते थे? मतलब तुमने मुझे एक लड़की कैसे समझा? उसके बाद हमारा जाओसिन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है वो तुमको पता है कि कुछ लड़कियां लड़कों जैसे कपड़े पहनती हैं। ओ, क्या तुम्हारा मतलब टॉम बॉय से है? ओ, मुझे नहीं पता। ये कहते हुए अपने फ़ोन को लेता है और फ़ोन को लेते हुए हमारे जूरू को एक पिक दिखाता है और कहता है ये मेरा कज़न है जो तुमसे भी कई ज़्यादा मैन जैसा है, लेकिन वो एक असली गर्ल है। यानी ये जो येलो वाली लड़की आपको दिख रही है ये एक लड़की है। वाओ, रियली, मतलब रियली सच में ये तो मुझे एक लड़का दिख रहा है। वाओ, नाइस लुक। उसके बाद हमारे जूरू का भी कोई ऐसा ही रिएक्शन था। वो तुरंत फ़ोन को लेते हुए कहते हैं वाओ कूल। और हमारा जूरू उसे देखता है और उसके बाद वाओ, इसे कहते हैं ना हमारे जाओसिन को। जाओसिन कहता है ठीक है, अब मेरी बारी है क्वेश्चन पूछने का। जरूर तुम्हारी तो लगने वाली है। मानना पड़ेगा हमारे जूरू ने टॉपिक तो अच्छा चेंज किया था, लेकिन हमारा जाओसिन भी किसी से कम थोड़ी ना है। अब क्या करोगे जूरुई? हाँ, जूरुई का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। वो कहते अगेन, यानी फिर से वही टॉपिक। लेकिन जूरुई तो माहिर खिलाड़ी है, वो तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। तुरंत हमारे जॉसिन को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है क्या तुमको याद है कल रात क्या हुआ था? और ये कहते हुए हमारे जाओसिन के ऊपर आ जाता है और जाओसिन को नीचे कर देता है। हमारा जाओसिन भी कहता है लास्ट नाइट। उसके बाद उसे लास्ट नाइट का कुछ
कुछ हॉट पिक्स याद आती हैं। हमारी चाओ सिन को सारी रात की यानी लास्ट नाइट की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, जो उन दोनों यानी जुरुई और चाओ सिन जब इंटीमेट हो रहे थे, वो सारे सीन हमारी चाओ सिन को याद आता है और पूरी तरीके से लाल हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से लाल हो जाता है और उसके बाद अपने नज़रों को चुरा लेता है और कहता है यस, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। अब ये सुनते ही हमारा नॉटी जुरुई हमारे जॉशिन के करीब आता है, उसके कानों में कहता है अच्छा वेल, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? वॉट वॉट और ये कहते हुए अपनी आंखों को ढक लेता है और हमारा जुरुई कहता है मैंने कहा था कि जब हम इंटीमेट होंगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम बॉटम रहो। हाँ बॉटम, हाँ, क्योंकि कल रात हमारा फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से इसीलिए मैंने तुम्हें टॉप पर रहने दिया। अब मेरी बारी, यानी कल यानी लास्ट नाइट टॉप हमारा जाओ सीन था। रियली मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जाओ सीन टॉप था और जुरुई बॉटम। OMG, ये सच में अनबिलीवेबल है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही। छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद हमारा जुरुई टेबल स्माइल करता है और हमारे जाओसिन के हाथों को पिन कर लेता है, मतलब उसके हाथों को अपने हाथों से इंटरलॉक कर देता है और हमारा जाओसिन कहता है टॉप का क्या मतलब है? हमारा जाओसिन रियली इतना सब होने के बाद भी अभी भी वो इतना इनोसेंट है। बट हमारा जुरुई तो इनोसेंट नहीं है ना, तो वो उसे सब एक्सप्लेन कर देगा। जैसे कि वो कहता है रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रियली इसी टाइम पे हमेशा सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घड़ी में 8:28 हो रहा था और किसी का फ़ोन रिंग करता है। कोई अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और फ़ोन को ढूंढने लगता है और जब वो फ़ोन को लेता है तो उसमें फ़ोन आ रहा था गुआन का, यानी ये है हमारा चेन। चेन फ़ोन को अपने कान के पास लाता है और कहता है गुआन, क्या तुम मुझे मेरी छुट्टियों में अच्छा समय बिताने नहीं दोगे? सामने से हमारा गुआन इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि हमारा चैन अपने कानों से फ़ोन हटा लेता है और फ़ोन को ऊपर कर देता है। गुआन चिल्लाते हुए कहता है जू चैन, कुछ गड़बड़ है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये सुनते ही हमारा चैन गुआन के फ़ोन को काट देता है और फ़ोन काटते ही फ़ोन को थ्रो कर देता है, फेंक देता है और फिर से सो जाता है। और लेकिन वो सो कहाँ पाता है, बार बार गुआन का फ़ोन आ रहा था, बार बार, जिस वजह से हमारे चैन का तो पूरा सर ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो फ़ोन को आखिरकार पिक कर लेता है। पिक करते हुए कहता है एक दिन तुम मुझे पागल कर दोगे। और फिर थोड़ा शांत होते हुए कहता है इस बार क्या हुआ? गुआन चिल्लाते हुए कहता है हे भगवान गॉस, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा। तो हमारा चैन भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जानते हो कि बुरी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और ये कहते वो फिर से गुआन के फ़ोन को दूर कर देता है, क्योंकि गुआन इतना तेज चिल्ला जो रहा था, गुआन और तेज चिल्लाता है, इतना कि उसकी वॉइस के साथ साथ वही पूरा फ़ोन से बाहर आ जाता है। और चिल्लाते हुए कहता है मैं एक ऐसी ऑफिस
ऑफिस में रहा हूँ जिसके आसपास बहुत सारे गैंगस्टर मौजूद रहते हैं। यानी इस समय वो ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर हैं। और ये सुनते ही हमारा चैन भी थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, गैंगस्टर। उसके बाद हम देखते हैं 8:35, जहाँ पे हमारे गुआन ने चैन को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बोला, खैर पहले आकर मुझे बचाओ, मैं तुमको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। ओ आ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी करो। और ये कहते फ़ोन को काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे का लोकेशन हमारे गुआन ने भेजा था, चैन वहाँ पर पहुँच चुका है और फ़ोन को देखते हुए अपने मन में कहता है, गैंगस्टर्स। उसके बाद वो उस बिल्डिंग को देखता है जहाँ का लोकेशन हमारे गुआन ने भेजा था और वो बिल्डिंग सच में बहुत बड़ा था। उसके बाद हमारा चैन बिल्डिंग के अंदर आता है और अपने मन में कहता है, ए कमर्शियल सेंटर। वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वो अंदर आता है और कहता है, ओ माय गॉड, 62, रियली, मतलब 62 फ्लोर, 62 फ्लोर। लगता है मुझे बिना बिना परमिशन के वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, मुझे पहले उसे फ़ोन करने दो। ये कहते हुए गुआन को फ़ोन करने ही वाला था कि वो वहाँ पर हमारे हांची को देखता है और हांची को देखते हुए कहता है, और तुरंत उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हे। हांची पीछे मुड़ता है और कहता है, तब हमारा चैन उसे देखते हुए कहता है, ये तुम हो। और हमारा हांची उसे देख के बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो। ओह, मैं यहाँ किसी की तलाश में हूँ। आपका क्या हाल है, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तब हमारा चैन हांची अपने टाई को ठीक करते हुए कहता है, मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद हमारा चैन काफ़ी सरप्राइज था, लेकिन वो हैप्पी भी था। वो कहता है, नाइस। तुम किस फ्लोर पर जा रहे हो। 55। ओ, तो क्या तो क्या आपको पता है कि 62वीं मंजिल पर क्या है। आ, तुम वहाँ जा रहे हो। हाँ, मेरा दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा है। ओ, आपका दोस्त वहाँ है, लेकिन आपको नहीं पता कि वह किस लिए है। मुझे लगता है कि वह किसी मुसीबत में पड़ गया है या कुछ और। आर यू श्योर। हाँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मुझे ऊपर जाकर पता लगाना होगा। हमारी हांची के ऐसे रिएक्शन यानी कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमारा हांची आगे बढ़ते हुए कहता है, ओके, 50वीं मंजिल के ऊपर हमारी कंपनी है और 62 फ्लोर पर प्रेसिडेंट का ऑफिस है। हाँ। और हमारा चैन थोड़ा सॉफ्ट होता है, कहता है, हाँ। तब हमारा हांची कहता है, अगर आपको यकीन है तो मैं आपके लिए कॉल कर दूंगा। थैंक यू। लेकिन ये कह के हमारा हांची कॉल करने लगता है और हमारा चंद की नोटी निगाह, यानी वो अपनी अपनी गंदी निगाह से हमारे हांची को देखने लगता है। अपनी गंदी गंदी निगाह से वो हमारे हांची के चेस्ट के एरिया को देखता है, उसके बाद उसके बैक को देखता है और उसे ऊपर से लेके नीचे तक घूर घूर के देखता है अपनी गंदी निगाह से। और उसे देखने के बाद स्माइल करता है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और हमारा हांची तुरंत उसी समय पे मुड़ता है और कहता है, यह कंफर्म हो गया है, वह चाहते हैं कि तुम आकर बात करो, तुम मेरे साथ आ सकते हो।
तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग मी? तुरंत ही चैन अपने सर को मोड़ लेता है और पाउट करता है। कैसे? अब हमारे हांची ने इसे इग्नोर कर दिया। तुरंत लिफ्ट का बटन प्रेस करता है, लिफ्ट खुलता है और हांची आगे आगे, चैन उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। चैन अंदर जाते हुए कहता है, तुम सूट में अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। हमारा चैन फिर कहता है, लेकिन मुझे अब भी तुम स्कूल यूनिफॉर्म में ही अच्छे लगते हो। हमारा हांची उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता, इग्नोर करना ही बेटर है। लेकिन हमारा चैन तो नहीं रुकेगा ना। तुम में बहुत बदलाव आए हैं, तुम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हाँ, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। ओ तुम सही हो। हमारा चैन तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और हमारा हांची उसे घूर के देखता है। उसके बाद लिफ्ट खुलता है और हमारा हांची लिफ्ट से बाहर आता है और कहता है यहाँ है। और हमारा चैन उसके पीछे पीछे जाता है और उसके बाद 62 फ्लोर का गेट खुलता है और जैसे ही गेट खुलता है हमारा गुआन वही सोफे पर बैठा हुआ था और जैसे ही चैन को देखता है तुरंत रोते हुए चैन चैन और ये कहते हुए हक्का लेता है और कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या यहाँ क्या हो रहा है? आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुसीबत खुद मुझ पर आ गिरी। और फिर वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे, उनकी तरफ गुआन उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, जब मैं नाश्ता करने जा रहा था तब इन बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। हाँ, मैं उन्हें जानता भी नहीं। हाँ, मैं उन्हें जानता नहीं। ये कहते हुए मैं चैन को हक कर लेता है। उसके बाद गेट खुलता है और वो जो बॉडीगार्ड्स वहाँ पे खड़े थे वो तुरंत ही झुक जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लियू। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।